ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। पंचाधिक द्विशततमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर का द्रुपद के यहाँ जाना और पांडवों को हस्तिनापुर भेजने का प्रस्ताव। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, शंतनु नंदन भीष्म ज्ञानी हैं और भगवान द्रोणाचार्य तो ऋषि ही ठहरे, अतः इनका वचन परम हितकारी है। तुम भी मुझसे जो कुछ कहते हो वह सत्य ही है। कुंती के वीर महारथी पुत्र जैसे पांडु के लड़के हैं, उसी प्रकार धर्म की दृष्टि से वे सब मेरे ही पुत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। जैसे मेरे पुत्रों का यह राज्य कहा जाता है, उसी प्रकार पांडु पुत्रों का भी यह राज्य है, इसमें भी संशय नहीं है। भरतवंशी विदुर, अब तुम ही जाओ और उनकी माता कुंती तथा उस देव रूपिणी वधु कृष्णा के साथ इन पांडवों को सत्कार पूर्वक ले आओ। सौभाग्य की बात है कि वे कुंती पुत्र जीवित हैं। सौभाग्य से ही कुंती भी जीवित है, और यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि उन महारथियों ने द्रुपद कन्या को प्राप्त कर लिया है। महाद्युते, सौभाग्य से हम सबकी वृद्धि हो रही है। भाग्य की बात है कि पापी पुरोचन शांत हो गया, और सौभाग्य से ही मेरा महान दुख मिट गया। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर जी द्रौपदी, पांडव तथा महाराज यज्ञसेन के लिए नाना प्रकार के धन रत्नों की भेंट लेकर राजा द्रुपद और पांडवों के समीप गए। राजन, वहां पहुंचकर संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान एवं धर्मज्ञ विदुर न्याय के अनुसार बड़े छोटे के क्रम से द्रुपद और अन्य लोगों के साथ हृदय से एक सेकंड राजन, वहां पहुंचकर संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान एवं धर्मज्ञ विदुर न्याय के अनुसार बड़े छोटे के क्रम से द्रुपद और अन्य लोगों के साथ हृदय से लग कर नमस्कार आदि पूर्वक मिले। राजा द्रुपद ने भी धर्म के अनुसार विदुर जी का आदर सत्कार किया। फिर वे दोनों यथोचित रीति से एक दूसरे के कुशल समाचार पूछने और कहने लगे। भारत, विदुर जी ने वहां पांडवों तथा वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को भी देखा और स्नेह पूर्वक उन्हें हृदय से लगाकर उन सबकी कुशल पूछी। उन्होंने भी अमित बुद्धिमान विदुर जी का क्रमशः आदर सत्कार किया। तदनंतर विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा के अनुसार बारंबार स्नेह पूर्वक युधिष्ठिर आदि पांडुपुत्रों से कुशल मंगल एवं स्वास्थ्य विषयक प्रश्न किया। जन्मेजय, फिर विदुर जी ने कौरवों की ओर से जैसे दिए गए थे, उसी के अनुसार पांडवों, कुंती, द्रौपदी तथा द्रुपद के पुत्रों के लिए नाना प्रकार के रत्न और धन भेंट किए। अगाध बुद्धि वाले विदुर जी पांडवों तथा भगवान श्री कृष्ण के समीप विनीत भाव से नम्रता पूर्वक बोले। विदुर उवाच। विदुर ने कहा, राजन, आप अपने मंत्रियों और पुत्रों के साथ मेरी बात सुने। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र, मंत्री और बंधुओं के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार आपकी कुशल पूछी है। महाराज, आपके साथ यह जो संबंध हुआ है, इससे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसी प्रकार शंतनु नंदन महाप्राज्ञ भीष्म जी भी समस्त कौरवों के साथ सब तरह से आपकी कुशल पूछते हैं। आपके प्रिय मित्र महाबुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य भी मन ही मन आपको हृदय से लगाकर कुशल पूछ रहे हैं। पांचाल नरेश, राजा धृतराष्ट्र आपके संबंधी होकर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। यही दशा समस्त कौरवों की है। यज्ञसेन, उन्हें राज्य की प्राप्ति भी उतनी प्रसन्नता देने वाली नहीं जान पड़ी जितनी प्रसन्नता आपके साथ संबंध का सौभाग्य पाकर हुई है। यह जानकर आप पांडवों को हस्तिनापुर भेज दें। समस्त कुरुवंशी पांडवों को देखने और मिलने के लिए अत्यंत उतावले हो रहे हैं। दीर्घ काल से ये परदेश में रह रहे हैं, अतः नरश्रेष्ठ पांडव तथा कुंती सभी लोग
अपना नगर देखने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। कौरव कुल की सभी श्रेष्ठ स्त्रियां, हमारे हस्तिनापुर नगर तथा राष्ट्र के सभी लोग पांचाल राजकुमारी कृष्णा को देखने की इच्छा रखकर उसके शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः आप पत्नी सहित पांडवों को हस्तिनापुर चलने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। इस विषय में मेरी सम्मति यही है। राजन, जब आप महामना पांडवों को जानने की आज्ञा दे देंगे, तब मैं यहाँ से राजा धृतराष्ट्र के पास शीघ्रगामी दूत भेजूंगा और यह संदेश कहला दूंगा कि कुंती तथा कृष्णा के साथ समस्त पांडव हस्तिनापुर में आएंगे। तो यहाँ विदुर जो है पांचाल आए हैं और वो द्रुपद से मिलकर उनसे कहते हैं कि अब हस्तिनापुर जो है सबका स्वागत करना चाहता है। आप यानी कि द्रुपद और पत्नी दोनों, द्रौपदी के मतलब माता पिता जो है, पांडवों को हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें, जिससे कि वो धृतराष्ट्र से कहकर उनके ले जाने का प्रबंध कर सकें। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्यलंभ पर्व में विदुर द्रुपद संवाद विषयक 205वां अध्याय पूरा हुआ। षडधिक द्विशततमोध्यायः। पांडवों का हस्तिनापुर में आना और आधा राज्य पाकर इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण करना एवं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का द्वारका के लिए प्रस्थान। द्रुपद उवाच। द्रुपद बोले, महाप्राज्ञ विदुर जी, आज आपने जो कुछ मुझसे कहा है सब ठीक है। प्रभो, कौरवों के साथ यह संबंध हो जाने से मुझे भी महान हर्ष हुआ है। महात्मा पांडवों का अपने नगर में जाना भी अत्यंत उचित ही है। तथापि मेरे लिए अपने मुख से इन्हें जाने के लिए कहना उचित नहीं है। यदि कुंती कुमार वीरवर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव जाना उचित समझें तथा धर्मज्ञ बलराम और श्री कृष्ण पांडवों का वहां जाना उचित समझते हो, तो ये अवश्य वहां जाएं, क्योंकि ये दोनों पुरुष सिंह सदा उनके प्रिय और हित में लगे रहते हैं। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, हम सब लोग अपने सेवकों सहित सदा आपके अधीन हैं। आप स्वयं प्रसन्नता पूर्वक हमसे जैसा कहेंगे वही हम करेंगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तो इनका जाना ही ठीक जान पड़ता है, अथवा सब धर्मों के ज्ञाता महाराज द्रुपद जैसा उचित समझें वैसा किया जाए। द्रुपद उवाच। द्रुपद बोले, दशार्ह कुल के रत्न वीरवर पुरुषोत्तम महाबाहु श्री कृष्ण इस समय जो कर्तव्य उचित समझते हो, निश्चय ही मेरी भी वही सम्मति है। महाभाग कुंती पुत्र इस समय मेरे लिए जैसे अपने हैं, उसी प्रकार इन भगवान वासुदेव के लिए भी समस्त पांडव उतने ही प्रिय एवं आत्मीय हैं, इसमें संशय नहीं है। पुरुषोत्तम केशव जिस प्रकार इन पांडवों के श्रेय यानी कि अत्यंत हित का ध्यान रखते हैं, उतना ध्यान कुंती नंदन पांडुपुत्र युधिष्ठिर भी नहीं रखते। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी प्रकार महातेजस्वी विदुर कुंती के भवन में गए। वहां उन्होंने धरती पर माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम किया। विदुर को आया देख कुंती बार बार शोक करने लगी। कुंती उवाच। कुंती बोली, विदुर जी, आपके पुत्र पांडव किसी प्रकार आपके ही कृपा प्रसाद से जीवित हैं। लाक्षागृह में आपने इन सब के प्राण बचाए हैं और अब यह पुनः आपके समीप जीते जागते लौट आए हैं। कछुआ अपने पुत्र का वे कहीं भी क्यों न हो मन से चिंतन करता है। इस चिंता से ही अपने पुत्रों का वह पालन पोषण एवं संवर्धन करता है। उसी के अनुसार जैसे जैसे वे सकुशल जीवित रहते हैं, वैसे ही आपके पुत्र पांडव आपकी ही मंगल कामना से जी रहे हैं। भरत श्रेष्ठ, आप ही इनके रक्षक हैं। तात, जैसे कोयल के पुत्रों का पालन पोषण सदा कौवे की माता करती है, उसी प्रकार आपके पुत्रों की रक्षा मैंने की है। अब तक मैंने बहुत से प्राणांतक कष्ट उठाए हैं। इसके बाद मेरा क्या कर्तव्य है, यह मैं नहीं जानती। यह सब आप ही जाने। यहाँ
देखिए, कुंती माता अब तक अकेली माता थी जो सब कुछ संभाल रही थी। अब जैसे ही उनको विदुर विदुर के रूप में देवर कहिए, मित्र कहिए, जो भी मिले हैं, वो उनके साथ अपनी जो भी कठिन परिस्थितियां हैं या अपनी जो राहत है उनको देख के उनको मिली है, वो तुरंत ही शेयर कर रही हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, यो कहकर दुख से पीड़ित हुई कुंती अत्यंत आतुर होकर शोक करने लगी। उस समय विदुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा, तुम शोक न करो। विदुर उवाच। विदुर बोले, यदुकुल नंदिनी, तुम्हारे महाबली पुत्र संसार में दूसरों के सताने से नष्ट नहीं हो सकते। अब वे थोड़े ही दिनों में समस्त बंधुओं के साथ अपने राज्य पर अधिकार करने वाले हैं, अतः तुम शोक मत करो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महात्मा द्रुपद की आज्ञा पाकर पांडव श्री कृष्ण और विदुर द्रुपद कुमारी कृष्णा और यशस्विनी कुंती को साथ ले आमोद प्रमोद करते हुए हस्तिनापुर की ओर चले। उस समय राजा द्रुपद ने उन्हें 1,000 सुंदर हाथी प्रदान किए, जिनकी पीठों पर सोने के हौदे कसे हुए थे और गले में सोने के आभूषण शोभा पा रहे थे। उनके अंकुश भी सोने के ही थे। जाम्बू नद नामक सुवर्ण से उन सबको सजाया गया था। उनके गंडस्थल से मद की धारा बह रही थी। बड़े बड़े महावत उन सबका संचालन करते थे। वे सभी गजराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। राजा ने पांचों पांडवों के लिए 4 घोड़ों से जुते हुए 1,000 रथ दिए, जो सुवर्ण और मणियों से विभूषित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करते थे और सब ओर अपनी प्रभा बिखेर रहे थे। इतना ही नहीं, राजा ने अच्छी जाति के 50,000 घोड़े भी दिए, जो सुनहरे साज बाज से सुसज्जित और सुंदर चमर तथा मालाओं से अलंकृत थे। इनके सिवा सुंदर आभूषणों से विभूषित 10,000 दासियां भी दी। साथ ही उत्तम धनुष धारण करने वाले 1,000 दास पांडवों को भेंट किए। बहुत सी शैयाएं, आसन और पात्र भी दिए, जो सब के सब सुवर्ण के बने हुए थे। दूसरे दूसरे द्रव्य और गोधन भी समर्पित किए। इन सब की पृथक पृथक संख्या 1-1 करोड़ थी। इस प्रकार पांचाल राज द्रुपद ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पांडवों को उपर्युक्त वस्तुएं अर्पित की। 100 पालकियां और उनको ढोने वाले 500 कहार दिए। इस प्रकार पांचाल राज ने अपनी कन्या के लिए ये सभी वस्तुएं तथा बहुत सा धन दहेज में दिया। जन्मेजय, दृष्टद्युम्न स्वयं अपनी बहन का हाथ पकड़कर सवारी पर बैठने के लिए ले गए। उस समय सहस्रों प्रकार के बाजे एक साथ बज रहे थे। बड़ी ग्रैंड विदाई है द्रौपदी की। राजा धृतराष्ट्र ने पांडव वीरों का आगमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए कौरवों को भेजा। भारत विकर्ण महान धनुर्धर चित्रसेन, विशाल धनुष वाले द्रोणाचार्य, गौतम वंशी कृपाचार्य आदि भेजे गए। उन सबसे घिरे हुए शोभाशाली महाबली वीर पांडवों ने तब धीरे धीरे हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। पांडवों का आगमन सुनकर नागरिकों ने कौतूहलवश हस्तिनापुर नगर को अच्छी तरह सजा रखा था। सड़कों पर सब ओर फूल बिखेरे गए थे, जल का छिड़काव किया गया था। सारा नगर दिव्य धूप की सुगंध से मह मह कर रहा था और भांति भांति की प्रसाधन सामग्रियों से सजाया गया था। पताकाएं फहराती थी। ऊंचे ग्रहों में पुष्पहार सुशोभित होते थे। शंख, भेरी तथा नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से वह अनुपम नगर बड़ी शोभा पा रहा था। उस समय कौतूहलवश सारा नगर देदीप्यमान सा हो उठा। पुरुष सिंह पांडव प्रजाजनों के शोक और दुख का निवारण करने वाले थे, अतः वहां उनका प्रिय करने की इच्छा वाले पुरवासियों द्वारा कही हुई भिन्न भिन्न प्रकार की हृदय स्पर्शिनी बातें सुनाई पड़ती थी। क्योंकि पांडव सबके प्रिय थे, तो उनके आने के विचार से ही सब लोग उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते थे। हृदय स्पर्शिनी बातें, टचिंग बातें उनके बारे में। पुरवासी कह रहे थे, ये ही वे नरश्रेष्ठ धर्मज्ञ युधिष्ठिर पुनः यहाँ पधार रहे हैं,
जो धर्म पूर्वक अपने पुत्रों की भांति हम लोगों की रक्षा करते थे। इनके आने से निस्संदेह ऐसा जान पड़ता है, आज प्रजाजनों के लिए महाराज पांडु ही मानो हमारा प्रिय करने के लिए वन से चले आए हों। तात, कुंती के वीर पुत्र यदि पुनः इस नगर में चले आए, तो आज हम सब लोगों का कौन सा परम प्रिय कार्य नहीं संपन्न हो गया। यदि हमने दान और होम किया है, यदि हमारी तपस्या शेष है, तो उन सब के पुण्य से ये पांडव 100 वर्ष तक इसी नगर में निवास करें। इतने में ही पांडवों ने धृतराष्ट्र, महात्मा भीष्म तथा अन्य वंदनीय पुरुषों के पास जाकर उन सबके चरणों में प्रणाम किया। फिर समस्त नगर निवासियों से कुशल प्रश्न करके वे राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से राजमहलों में गए। उस समय दुर्योधन की रानी ने, जो काशी राज की पुत्री थी, धृतराष्ट्र पुत्रों की अन्य वधुओं के साथ आकर द्वितीय लक्ष्मी के समान सुंदरी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी की अगवानी की। द्रौपदी सर्वथा पूजा के योग्य थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात शची देवी ने पदार्पण किया हो। शची देवी मतलब इंद्र की पत्नी। दुर्योधन दुर्योधन की पत्नी ने उसका भला भांति सत्कार किया। वहां पहुंचकर कुंती ने अपनी बहुरानी द्रौपदी के साथ गांधारी को प्रणाम किया। गांधारी ने आशीर्वाद देकर द्रौपदी को हृदय से लगा लिया। कमल सदृश नेत्रों वाली कृष्णा को हृदय से लगाकर गांधारी सोचने लगी कि यह पांचाली तो मेरे पुत्रों की मृत्यु ही है। यह सोचकर सबल पुत्री गांधारी ने युक्ति से विदुर को बुलाकर कहा। गांधार्युवाच। फिर गांधारी ने कहा, विदुर, यदि तुम्हें जचे तो राजकुमारी कुंती को पुत्र वधु सहित शीघ्र ही पांडु के महल में ले जाओ और वहीं इनका सारा सामान भी पहुंचा दो। उत्तम करण, मुहूर्त और नक्षत्र सहित शुभ तिथि को इस महल में इन्हें प्रवेश करना चाहिए, जिससे कुंती देवी अपने घर में पुत्रों के साथ सुखपूर्वक रह सकें। वैशंपायन उवाच। तो वो जो पांडु का महल था, वहां पर पांडवों को, कुंती देवी को और द्रौपदी को पहुंचाने के लिए विदुर से कहती हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बहुत अच्छा कहकर उसी समय विदुर ने वैसी ही व्यवस्था की। सभी बंधु बांधवों ने पांडवों का उस समय अत्यंत आदर सत्कार किया। प्रमुख नागरिकों तथा सेठों ने भी पांडवों का पूजन किया। भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा पुत्र सहित बाहलीक ने धृतराष्ट्र के आदेश से पांडवों का आतिथ्य सत्कार किया। इस प्रकार हस्तिनापुर में विहार करने वाले महात्मा पांडवों के सभी कार्यों में विदुर जी ही नेता थे। उन्हें इसके लिए राजा की ओर से आदेश प्राप्त हुआ था। कुछ काल तक विश्राम कर लेने पर उन महाबली महात्मा पांडवों को राजा धृतराष्ट्र तथा भीष्म जी ने बुलाया। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, कुंती नंदन युधिष्ठिर, मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे अपने भाइयों सहित ध्यान देकर सुनो। कुंती नंदन, मेरी आज्ञा से पांडु ने इस राज्य को बढ़ाया और पांडु ने ही जगत का पालन किया। मेरे भाई पांडु बड़े बलवान थे। राजन, मेरे कहने से सदा ही दुष्कर कार्य किया करते थे। कुंती कुमार, तुम भी यथा संभव शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो, विलंब न करो। मेरे दुरात्मा पुत्र दर्प और अहंकार से भरे हुए हैं। युधिष्ठिर युधिष्ठिर वे सदा मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए उन बलाभिमानी दुरात्माओं के साथ तुम्हारा फिर कोई झगड़ा न खड़ा हो जाए, इसलिए तुम खांडव प्रस्थ में निवास करो। वहां रहते समय कोई तुम्हें बाधा नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे वज्रधारी इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती नंदन अर्जुन वहां तुम लोगों की भली भांति रक्षा करेंगे। तुम आधा राज्य लेकर खांडव प्रस्थ में चलकर रहो। धृतराष्ट्र उवाच। फिर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, विदुर, तुम राज्याभिषेक की सामग्री लाओ, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। मैं आज ही कुरुकुल नंदन युधिष्ठिर का अभिषेक करूंगा। वेद वेत्ता विद्वानों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, नगर के सभी प्रमुख व्यापारी, प्रजा वर्ग के लोग और विशेषतः बंधु बांधव बुलाए जाएं,
तात पुण्याह वाचन कराओ और ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ 1,000 गौएं तथा मुख्य मुख्य ग्राम दो। विदुर, 2 भुजबंद, एक सुंदर मुकुट तथा हाथ के आभूषण मंगाओ। मोती की कई मालाएं, हार, पदक, कुंडल, करधनी, कटिसूत्र तथा उदरबंध भी ले आओ। 1,008 हाथी मंगवाओ जिन पर ब्राह्मण सवार हों। पुरोहितों के साथ जाकर वे हाथी शीघ्र गंगा जी का जल ले आएं। युधिष्ठिर अभिषेक के जल से भीगे हों, समस्त आभूषणों से उन्हें विभूषित किया गया हो, वे राजा की सवारी के योग्य गजराज पर बैठे हों, उन पर दिव्य चमर ढुल रहे हों और उनके मस्तक के ऊपर सुवर्ण और मणियों से विचित्र शोभा धारण करने वाला श्वेत छत्र सुशोभित हो। ब्राह्मणों द्वारा ही हुई जय जयकार के साथ बहुत से नरेश उनकी स्तुति करते हों। इस प्रकार कुंती के ज्येष्ठ पुत्र अजमीढ़ कुल तिलक युधिष्ठिर का प्रसन्न मन से दर्शन करके प्रसन्न हुए पुरवासी जन उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करें। राजा पांडु ने मुझे ही अपना राज्य देकर जो उपकार किया था उसका बदला इसी से पूर्ण होगा कि युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया जाए, इसमें संशय नहीं है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर भीष्म, द्रोण, कृप तथा विदुर ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। श्री वासुदेव उवाच। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, आपका यह विचार सर्वथा उत्तम तथा कौरवों का यश बढ़ाने वाला है। राजेंद्र, आपने जैसा कहा है उसे आज ही जितना शीघ्र संभव हो सके पूर्ण कर डालिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जल्दी करने की प्रेरणा दी। विदुर जी ने धृतराष्ट्र के कथनानुसार सब कार्य पूर्ण कर दिया। उसी समय राजन वहां महर्षि कृष्ण द्वैपायन पधारे। समस्त कौरवों ने अपने सुहृदों के साथ आकर उनकी पूजा की। तब वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों तथा मूर्धाभिषिक्त नरेशों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण की सम्मति के अनुसार व्यास जी ने विधि पूर्वक अभिषेक कार्य संपन्न किया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, धौम्य, व्यास, श्री कृष्ण, बाहलिक और सोमदत्त ने चारों वेदों के विद्वानों को आगे रखकर भद्र पीठ पर संयम पूर्वक बैठे हुए युधिष्ठिर का उस समय अभिषेक किया और सब ने यह आशीर्वाद दिया कि राजन, तुम सारी पृथ्वी को जीतकर संपूर्ण नरेशों को अपने अधीन करके प्रचुर दक्षिणा से युक्त राजसूय राजसूय आदि यज्ञ याग पूर्ण करने के पश्चात अवभृत स्नान करके बंधु बांधवों के साथ सुखी रहो। जन्मेजय, यो कहकर उन सब ने अपने आशीर्वादों द्वारा युधिष्ठिर का सम्मान किया। समस्त आभूषणों से विभूषित मूर्धाभिषिक्त राजा युधिष्ठिर ने अक्षय धन का दान किया। उस समय सब लोगों ने जय जयकार पूर्वक उनकी स्तुति की। समस्त मूर्धाभिषिक्त राजाओं ने भी कुरुनंदन युधिष्ठिर का पूजन किया। फिर वे राजोचित गजराज पर आरूढ़ हो श्वेत छत्र से सुशोभित हुए। उनके पीछे पीछे बहुत से मनुष्य चल रहे थे। उस समय देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। समस्त हस्तिनापुर नगर की परिक्रमा करके राजा ने पुनः राजधानी में प्रवेश किया। उस समय नागरिकों ने उनका विशेष समादर किया। बंधु बांधवों ने भी मूर्धाभिषिक्त राजा युधिष्ठिर का सादर अभिनंदन किया। यह सब देखकर वे गांधारी के दुर्योधन आदि सभी पुत्र अपने भाइयों के साथ शोकातुर हो रहे थे। अपने पुत्रों को शोक हुआ जानकर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण तथा कौरवों के समक्ष राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। फिर से, अपने पुत्रों को शोक हुआ जानकर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण तथा कौरवों के समक्ष राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, कुरुनंदन, तुमने वह राज्याभिषेक प्राप्त किया है जो अजितात्मा पुरुषों के लिए दुर्लभ है। राजन, तुम राज्य पाकर कृतार्थ हो गए, अतः आज ही खांडव प्रस्थ चले चलो।
नृपश्रेष्ठ, पुरूरवा, आयु, नहुष तथा ययाति खांडव प्रस्थ में ही निवास करते थे। महाबाहो, वहीं समस्त पौरव नरेशों की राजधानी थी। आगे चलकर मुनियों ने बुध पुत्र के लोभ से खांडव प्रस्थ को नष्ट कर दिया था। बुध पुत्र के लोभ से खांडव खांडव प्रस्थ को नष्ट कर दिया था। इसलिए तुम खांडव प्रस्थ नगर को पुनः बसाओ और अपने राष्ट्र की वृद्धि करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सब ने तुम्हारे साथ वहां जाने का निश्चय किया है। तुम में भक्ति रखने के कारण दूसरे लोग भी उस सुंदर नगर का आश्रय लेंगे। निष्पाप कुंती कुमार, वह नगर तथा राष्ट्र समृद्धिशाली और धन धान्य से संपन्न है, अतः तुम भाइयों सहित वहां जाओ। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र की बात मानकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और आधा राज्य पाकर वे खांडव प्रस्थ की ओर चल दिए, जो भयंकर वन के रूप में था। धीरे धीरे वे खांडव प्रस्थ में जा पहुंचे। तदनंतर अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले पांडवों ने श्री कृष्ण सहित वहां जाकर उस स्थान को उत्तम स्वर्ग लोक की भांति शोभायमान कर दिया। फिर जगदीश्वर भगवान वासुदेव ने देवराज इंद्र का चिंतन किया। राजन, उनके चिंतन करने पर इंद्रदेव ने उनके मन की बात जानकर विश्वकर्मा को इस प्रकार आज्ञा दी। महेंद्र उवाच। इंद्र बोले, विश्वकर्मन महामते, आप जाकर खांडवप्रस्थ नगर का निर्माण करें। आज से वह दिव्य और रमणीय नगर इंद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात होगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महेंद्र की आज्ञा से विश्वकर्मा ने खांडव प्रस्थ में जाकर वंदनीय भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा। वासुदेव उवाच। श्री कृष्ण बोले, विश्वकर्मन, तुम कुरुराज युधिष्ठिर के लिए महेंद्रपुरी के समान एक नगर का निर्माण करो। इंद्र के निश्चय किए हुए नाम के अनुसार वह इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। तत्पश्चात पवित्र एवं कल्याणमय प्रदेश में शांति कर्म करा के महारथी पांडवों ने वेद व्यास जी को अगुआ बनाकर नगर बसाने के लिए जमीन का नाप करवाया। उसके चारों ओर समुद्र की भांति विस्तृत एवं अगाध जल से भरी हुई खाइयां बनी थी, जो उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। श्वेत बादलों तथा चंद्रमा के समान उज्जवल चार दीवारी शोभा दे रही थी, जो अपनी ऊंचाई से आकाश मंडल को व्याप्त करके खड़ी थी। मतलब बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी। जैसे नागों से भोगवती सुशोभित होती थी, उसी प्रकार उस चार दीवारी से खाई सहित वह श्रेष्ठ नगर सुशोभित हो रहा था। उस नगर के दरवाजे ऐसे जान पड़ते थे मानो दो पांख फैलाए गरुड़ हों। ऐसे अनेक बड़े बड़े फाटक और अट्टालिकाएं उस नगर की श्री वृद्धि कर रही थी। मेघों की घटा के समान सुशोभित तथा मंदराचल के समान ऊंचे गोपुरों द्वारा वह नगर सब ओर से सुरक्षित था। नाना प्रकार के अभेद्य तथा सब ओर से घिरे हुए शस्त्रागारों में शस्त्र संग्रह करके रखे गए थे। नगर के चारों ओर हाथ से चलाई जाने वाली लोहे की शक्तियां तैयार करके रखी गई थी, जो दो जीभों वाले सांपों के समान जान पड़ती थी। उन सब के द्वारा उस नगर की सुरक्षा की गई थी, जिनमें अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास किया जाता था। ऐसी अनेक अट्टालिकाओं से युक्त और युद्ध और योद्धाओं से सुरक्षित उस नगर की शोभा देखते ही बनती थी। तीखे अंकुशों यानी कि बर्छों, शतघ्नियों यानी कि तोपों और अन्यान्य युद्ध संबंधी यंत्रों के जाल से वह नगर शोभा पा रहा था। लोहे के बने हुए महान चक्रों द्वारा उस उत्तम नगर की अवर्णनीय शोभा हो रही थी। वहां विभाग पूर्वक विभिन्न स्थानों में जाने के लिए विशाल एवं चौड़ी सड़कें बनाई गई थी। उस नगर में दैवी आपत्ति का नाम नहीं था। अनेक प्रकार के श्रेष्ठ एवं शुभ्र साधनों से शोभित वह नगर स्वर्ग लोक के समान प्रकाशित हो रहा था। उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के रमणीय एवं शुभ प्रदेश में कुरुराज युधिष्ठिर का सुंदर राजभवन बना हुआ था,
जो आकाश में विद्युत की प्रभा से व्याप्त मेघमंडल की भांति देदीप्यमान था। अनंत धनराशि से परिपूर्ण होने के कारण वह भवन धनाध्यक्ष कुबेर के निवास स्थान की समानता करता था। राजन, संपूर्ण वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण उस नगर में निवास करने के लिए आए, जो संपूर्ण भाषाओं के जानकार थे। उन सबको वहां का रहना बहुत पसंद आया। अनेक दिशाओं से धनोपार्जन की इच्छा वाले वणिक भी उस नगर में आए। सब प्रकार की शिल्प कलाओं के जानकार मनुष्य भी उन दिनों इंद्रप्रस्थ में निवास करने के लिए आ गए थे। नगर के चारों ओर रमणीय उद्यान थे, जो आम, आमड़ा, कदम्ब, अशोक, चंपा, पुन्नाग, नागपुष्प, लकुच, कटहल, साल, ताल, तमाल, मौलसिरी और केवड़ा आदि सुंदर फूलों से भरे और फलों के भार से झुके हुए मनोहर वृक्षों से सुशोभित थे। प्राचीन आंवले, लोध्र, खिले हुए अंकोल, जामुन, पाटल, कुब्जक, अति मुक्तक लता, करवीर, पारिजात तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्ष, जिनमें सदा फल और फूल लगे रहते थे और जिनके ऊपर भांति भांति के सहस्रों पक्षी कलरव करते थे, उन उद्यानों की शोभा बढ़ा रहे थे। मत वाले मयूरों के केकारव तथा सदा उन्मत्त रहने वाली कोकिलों की काकली वहां गूंजती रहती थी। उन उद्यानों में दर्पण के समान स्वच्छ क्रीड़ा भवन तथा नाना प्रकार के लता मंडप बनाए गए थे। मनोहर चित्रशालाओं तथा राजाओं की विहार यात्रा के लिए निर्मित किए कृत्रिम पर्वतों से भी वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे थे। उत्तम जल से भरी हुई अनेक प्रकार की बावलियां तथा कमल और उत्पल की सुगंध से वासित अत्यंत रमणीय सरोवर, जहां हंस, कारंडव तथा चक्रवाक आदि पक्षी निवास करते थे, उन उद्यानों की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां वन से घिरी हुई भांति भांति की रमणीय पुष्करिणियां और सुरम्य एवं विशाल बहुसंख्यक तड़ाग बड़े सुंदर जान पड़ते थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से ठसाठस भरा था। माननीय शिल्पी वहां निवास करते थे। वह पुरी उपभोग में आने वाली समस्त सामग्रियों से संपन्न थी। वहां सदा श्रेष्ठ पुरुष रहा करते थे। असंख्य नर नारी उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। वहां मत वाले हाथी, ऊंट, गायें, बैल, गधे और बकरे आदि पशु भी सदा मौजूद रहते थे। विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई उस पुरी में सदा साधु महात्माओं का समागम होता था। वह इंद्रप्रस्थ नगर स्वर्ग के समान शोभा पाता था। राजन, कौरवराज महातेजस्वी कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंगल कृत्य कराकर द्वैपायन व्यास को आगे करके धौम्य मुनि की सम्मति के अनुसार भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ 32 दरवाजों से युक्त तोरण द्वार के सामने आकर वर्धमान नामक नगर द्वार में प्रवेश किया। उस समय शंख और नगारों की आवाज बड़े जोर जोर से सुनाई देती थी। सहस्रों ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए जय घोष का श्रवण होता था। मुनि तथा सूत, मागध और बंदीजन राजा की स्तुति करते थे। राजा युधिष्ठिर हाथी पर बैठे हुए थे। उन्होंने राजमार्ग को पार करके एक उत्तम भवन में प्रवेश किया, जहां मांगलिक कृत्य संपन्न किया गया था। उस भवन में प्रवेश करके भांति भांति के सत्कारों से सम्मानित हो राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के साथ क्रमशः सभी शेष ब्राह्मणों का पूजन किया। तदनंतर अगणित नर नारियों से सुशोभित वह राष्ट्र और नगर गोधन से संपन्न हो गया और दिनों दिन खेती की वृद्धि करने लगा, या खेती की वृद्धि होने लगी वहां पर। महाराज, पुण्यात्मा मनुष्यों से भरे हुए उस महान राष्ट्र में प्रवेश करने के बाद पांडवों की प्रसन्नता निरंतर बढ़ती गई। भीष्म तथा राजा धृतराष्ट्र के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को आधा राज्य देकर वहां से विदा कर देने पर समस्त पांडव खांडव प्रस्थ के निवासी हो गए। इंद्र के समान शक्तिशाली और महान धनुर्धर पांचों पांडवों के द्वारा वह श्रेष्ठ इंद्रप्रस्थ नगर नागों से युक्त
भोगवतीपुरी की भांति सुशोभित होने लगा। तदनंतर विश्वकर्मा का पूजन करके राजा ने उन्हें विदा कर दिया। फिर व्यास जी को सम्मान पूर्वक विदा करके राजा युधिष्ठिर ने जाने के लिए उद्युत हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, निष्पाप वृष्णिनंदन, आपकी ही कृपा से मैंने राज्य प्राप्त किया है। वीर, आपके ही प्रसाद से यह अत्यंत दुर्गम एवं निर्जन प्रदेश आज धन धान्य से संपन्न राष्ट्र बन गया। महामते, आपकी ही दया से हम लोग राज्य सिंहासन पर आसीन हुए हैं। माधव, अंत काल में भी आप ही हम पांडवों की गति हैं। आप ही हमारे माता पिता और इष्ट देव हैं। हम पांडु को नहीं जानते। अनघ, आप स्वयं समझकर जो करने योग्य कार्य हो वह हमसे कराएं। पांडवों के लिए जो अभीष्ट हो उसी कार्य को करने के लिए आप हमें अनुमति दें। मैं फिर से पढ़ती हूँ, कुछ त्रुटियां हुई है पढ़ने में। युधिष्ठिर बोले, निष्पाप वृष्णिनंदन, आपकी ही कृपा से मैंने राज्य प्राप्त किया है। वीर, आपके ही प्रसाद से यह अत्यंत दुर्गम एवं निर्जन प्रदेश आज धन धान्य से संपन्न राष्ट्र बन गया। महामते, आपकी ही दया से हम लोग राज्य सिंहासन पर आसीन हुए हैं। माधव, अंत काल में भी आप ही हम पांडवों की गति हैं। आप ही हमारे माता पिता और इष्ट देव हैं। हम पांडु को नहीं जानते। अनघ, आप स्वयं समझकर जो करने योग्य कार्य हो वह हमसे कराएं। पांडवों के लिए जो अभीष्ट हो उसी कार्य को करने के लिए आप हमें अनुमति दें। श्री वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग, आपको अपने ही प्रभाव से अपने ही धर्म के फलस्वरूप राज्य प्राप्त हुआ है। प्रभो, जो राज्य आपके बाप दादों का ही है वह आपको कैसे नहीं मिलता। धृतराष्ट्र के पुत्र दुराचारी हैं, वे पांडवों का क्या कर लेंगे। आप इच्छानुसार पृथ्वी का पालन कीजिए और सदा धर्म मर्यादा की धुरी धारण करिए। कुरुनंदन, संक्षेप में आपके लिए धर्म का उपदेश इतना ही है कि ब्राह्मणों की सेवा कीजिए। आज ही बड़ी जल्दी में आपके यहाँ श्री नारद जी पधारेंगे। उनका आदर सत्कार करके उनकी बातें सुनिए और उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यों कहकर भगवान श्री कृष्ण कुंती देवी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके मधुर वाणी में बोले, बुआ जी नमस्कार, अब मैं जाऊंगा, आज्ञा दीजिए। कुंती वाच। कुंती बोली, केशव, लाक्षागृह में जाकर मैंने जो कष्ट भोगा है उसे मेरे पूज्य पिता कुंती भोज भी नहीं जान सके हैं। गोविंद, तुम्हारी सहायता से ही मैं इस महान दुख समुद्र से पार हुई हूँ। प्रभो, तुम अनाथों के, विशेषतः दीन दुखियों के नाथ यानी कि रक्षक हो। तुम्हारे दर्शन से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। महामते, इन पांडवों को सदा याद रखना। ये तुम्हारे शुभ चिंतन से ही जीवन धारण करते हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने कुंती से यह कहकर कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, प्रणाम करके विदा ले सेवकों सहित वहां से जाने का विचार किया। राजन, इस प्रकार उस पुरी को बसाकर बलराम जी के साथ वीरवर श्री कृष्ण पांडवों की अनुमति ले उस समय द्वारकापुरी को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्य लंभ पर्व में नगर निर्माण विषयक 206 अध्याय पूरा हुआ। तो इस अध्याय में हमने देखा कि धृतराष्ट्र ने ये योजना बनाई कि खांडव प्रस्थ पांडवों को देकर उन्हें वहां भेज दिया जाए और पांडवों ने सहर्ष उसे स्वीकार किया। श्री कृष्ण और बलराम की मदद से, इंद्र देवता की कृपा से, विश्वकर्मा की सहायता से उन्होंने बहुत सुंदर नगरी इंद्रप्रस्थ में उसका परिवर्तन किया, खांडवप्रस्थ का। और धर्मराज युधिष्ठिर जो है वहां राजकार संभालने लगे। तो ये हमने देखा 206 अध्याय में। सप्ताधिक द्विशततमोऽध्यायः। पांडवों के यहाँ नारद जी का आगमन
और उनमें फूट न हो, इसके लिए कुछ नियम बनाने के लिए प्रेरणा करके सुंद और उपसुंद की कथा को प्रस्तावित करना। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, तपोधन, इस प्रकार इंद्रप्रस्थ का राज्य प्राप्त कर लेने के पश्चात महात्मा पांडवों ने कौन सा कार्य किया? मेरे पूर्व पितामह सभी पांडव महान सत्व यानी कि मनोबल से संपन्न थे। उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी ने किस प्रकार उन सबका अनुसरण किया? वे महान सौभाग्यशाली नरेश जब एक ही कृष्णा के प्रति अनुरक्त थे, तब उनमें आपस में फूट कैसे नहीं हुई? तपोधन, द्रौपदी से संबंध रखने वाले उन पांडवों का आपस में कैसा बर्ताव था, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, धृतराष्ट्र की आज्ञा से राज्य पाकर परंतप पांडव द्रौपदी के साथ खांडव प्रस्थ में विहार करने लगे। सत्य प्रतिज्ञा महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर उस राज्य को पाकर अपने भाइयों के साथ धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगे। वे सभी शत्रुओं पर विजय पा चुके थे, सभी महाबुद्धिमान थे, सब ने सत्य धर्म का आश्रय ले रखा था। इस प्रकार वे पांडव वहां बड़े आनंद के साथ रहते थे। नरश्रेष्ठ पांडव नगर निवासियों के संपूर्ण कार्य करते हुए बहुमूल्य तथा राजोचित सिंहासनों पर बैठा करते थे। एक दिन जब वे सभी महामना पांडव अपने सिंहासनों पर विराजमान थे, उसी समय देवर्षि नारद अकस्मात वहां आ पहुंचे। उनका आगमन आकाश मार्ग से हुआ, जिसका नक्षत्र सेवन करते हैं जिस पर गरुड़ चलते हैं, जहां चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश फैलता है और जो महर्षियों से सेवित है। ये आकाश का डिस्क्रिप्शन है। उस आकाश मार्ग से आए जिसका नक्षत्र सेवन करते हैं, जिस पर गरुड़ चलते हैं, जहां चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश फैलता है, और जो लोग तपस्वी नहीं हैं, उनके लिए व्योम मंडल का वह दिव्य मार्ग दुर्लभ है। संपूर्ण प्राणियों द्वारा पूजित महान तपस्वी एवं तेजस्वी देवर्षि नारद बड़े बड़े नगरों से विभूषित और संपूर्ण प्राणियों के आश्रयभूत राष्ट्रों का अवलोकन करते हुए वहां आए। विप्रवर नारद संपूर्ण वेदांत शास्त्र के ज्ञाता तथा समस्त विद्याओं के पारंगत पंडित हैं। वे परम तपस्वी तथा ब्रह्म तेज से संपन्न हैं। न्यायोचित बर्ताव तथा नीति में निरंतर निरत रहने वाले सुविख्यात महामुनि हैं। उन्होंने धर्म बल से परात्पर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वे शुद्ध आत्मा, रजोगुण रहित, शांत, मृदु तथा सरल स्वभाव के ब्राह्मण हैं। वे देवता, दानव और मनुष्य सबको धर्मतः प्राप्त होते हैं। उनका धर्म और सदाचार कभी खंडित नहीं हुआ है। वे संसार भय से सर्वथा रहित हैं। उन्होंने सब प्रकार के विविध वैदिक धर्मों की मर्यादा स्थापित की है। वे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के विद्वान हैं। न्याय शास्त्र के पारंगत पंडित हैं। वे सीधे और ऊंचे कद के तथा शुक्ल वर्ण के हैं। वे निष्पाप नारद अधिकांश समय यात्रा में व्यतीत करते हैं। उनके मस्तक पर सुंदर शिखा शोभित है। वे उत्तम कांति से प्रकाशित होते हैं। वे देवराज इंद्र के दिए हुए दो बहुमूल्य वस्त्र धारण करते हैं। उनके वे दोनों वस्त्र उज्जवल, महीन, दिव्य, सुंदर और शुभ हैं। दूसरों के लिए दुर्लभ एवं उत्तम ब्रह्म तेज से युक्त वे बृहस्पति के समान बुद्धिमान नारद जी राजा युधिष्ठिर के महल में उतरे। संहिता शास्त्रों में सबके लिए स्थित और उपस्थित मानव धर्म तथा क्रम प्राप्त धर्म के वे पारगामी विद्वान हैं। वे गाथा और साम मंत्रों में कहे हुए आनुषंगिक धर्मों के भी ज्ञाता हैं तथा अत्यंत मधुर सामगान के पंडित हैं। मुक्ति की इच्छा रखने वाले सब लोगों के हित के लिए नारद जी स्वयं ही प्रयत्नशील रहते हैं। कब किसका क्या कर्तव्य है, इसका उन्हें पूर्ण ज्ञान है। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं
और मन को नाना प्रकार के धर्म में लगाए रखते हैं। उन्हें जानने योग्य सभी अर्थों का ज्ञान है। उन्हें जानने योग्य सभी अर्थों का ज्ञान है। वे सब में समभाव रखने वाले हैं और वेद विषयक संपूर्ण संदेहों का निवारण करने वाले हैं। अर्थ की व्याख्या के समय सदा संशयों का उच्छेद करते हैं। उनके हृदय में संशय का लेश भी नहीं है। वे स्वभावतः धर्म निपुण तथा नाना धर्मों के विशेषज्ञ हैं। लोप, आगम धर्म तथा वृत्ति संक्रमण के द्वारा प्रयोग में आए हुए एक शब्द के अनेक अर्थों को पृथक पृथक श्रवण गोचर होने वाले अनेक शब्दों के एक अर्थ को तथा विभिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों को वे पूर्ण रूप से देखते और समझते हैं। उनकी वोकैब्युलरी बहुत स्ट्रांग है, ऐसा समझ में आता है। ग्रामर बहुत अच्छा है। सभी अधिकरणों और समस्त वर्णों के विकारों में निर्णय देने के निमित्त वे सब लोगों के लिए प्रमाणभूत हैं। सदा सब लोग उनकी पूजा करते हैं। नाना प्रकार के स्वर, व्यंजन, भांति भांति के छंद, समान स्थान वाले सभी वर्ण, सामान्य तथा सामान्य तथा धातु, इन सब के उद्देश्यों की नारद जी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। संपूर्ण आख्यात प्रकरण धातु रूप तिङन्त आदि आदि का प्रतिपादन कर सकते हैं। सब प्रकार की संधियों के संपूर्ण रहस्य को जानते हैं। पदों और अंगों का निरंतर स्मरण रखते हैं। काल धर्म से निर्दिष्ट यथार्थ तत्व का विचार करने वाले हैं तथा वे लोगों के छिपे हुए मनोभाव को भी अच्छी तरह जानते हैं। भाषित यानी कि वैकल्पिक, भाषित यानी निश्चय पूर्वक कथित और हृदयंगम किए हुए समय का उन्हें यथार्थ ज्ञान है। वे अपने तथा दूसरे के लिए सर्व संस्कार तथा योग साधन में तत्पर रहते हैं। वे इन प्रत्यक्ष चलने वाले स्वरों को भी जानते हैं, वचन स्वरों का भी ज्ञान रखते हैं, कही हुई बातों के मर्म को जानते हैं और उनकी एकता तथा अनेकता को समझते हैं। उन्हें परमार्थ का यथार्थ ज्ञान है। वे नाना प्रकार के व्यक्ति क्रमों यानी कि अपराधों को भी जानते हैं। अभेद और भेद दृष्टि से भी बारंबार तत्व विचार करते रहते हैं। वे शास्त्रीय वाक्यों के विविध आदेशों की भी समीक्षा करने वाले तथा नाना प्रकार के अर्थ ज्ञान में कुशल हैं। तद्धित प्रत्ययों का उन्हें पूरा ज्ञान है। वे स्वर्ण, वर्ण और अर्थ तीनों से ही वाणी को विभूषित करते हैं। प्रत्येक धातु के प्रत्ययों का नियम पूर्वक प्रतिपादन करने वाले हैं। 5 प्रकार के जो अक्षर समूह तथा स्वर हैं, उनको भी वे यथार्थ रूप से जानते हैं। स्वर किसे कहते हैं ये बताया है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इन 5 स्थानों अथवा 5 आभ्यंतर प्रयत्नों के भेद से 5 प्रकार के अक्षर समूह कहे गए हैं। अ, आ, ई, उ, रू, ये 5 ही मूल स्वर हैं। अन्य स्वर इन्हीं के दीर्घ आदि भेद अथवा संधिज हैं। तो लिटिल बिट अबाउट लैंग्वेज, भाषा कैसे बनी है या भाषा कैसे समझी जाए। उन्हें आया देख राजा युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और अपना परम सुंदर आसन उन्हें बैठने के लिए दिया। जब देवर्षि उस पर बैठ गए, तब परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने स्वयं ही विधि पूर्वक उन्हें अर्घ्य निवेदन किया और उसी के साथ साथ उन्हें अपना राज्य समर्पित कर दिया। उनकी यह पूजा ग्रहण करके देवर्षि उस समय मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा उनके अभ्युदय की कामना करके बोले, तुम भी बैठो। नारद की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर बैठे और कृष्णा को कहला दिया कि स्वयं भगवान नारद जी पधारे हैं। यह सुनकर द्रौपदी भी पवित्र एवं एकाग्रचित हो उसी स्थान पर गई जहां पांडवों के साथ नारद जी विराजमान थे। धर्म का आचरण करने वाली कृष्णा देवर्षि के चरणों में प्रणाम करके अपने अंगों को ढके हुए हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। धर्मात्मा एवं सत्यवादी मुनि श्रेष्ठ भगवान नारद ने राजकुमारी द्रौपदी को
नाना प्रकार के आशीर्वाद देकर उस सती साध्वी देवी से कहा, अब तुम भीतर जाओ। कृष्णा के चले जाने पर भगवान देवर्षि ने एकांत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों से कहा। नारद उवाच, नारद जी बोले, पांडवों, यशस्विनी पांचाली तुम सब लोगों की एक ही धर्मपत्नी है। अतः तुम लोग ऐसी नीति बना लो जिससे तुम लोगों में कभी परस्पर फूट ना हो, जिससे तुम लोगों में कभी परस्पर फूट ना हो। पहले की बात है, सुंद और उपसुंद नामक दो असुर भाई थे। वे सदा साथ रहते थे एवं दूसरे के लिए अवध्य थे। केवल आपस में ही लड़कर वे मर सकते थे। मतलब कोई भी तीसरा पर्सन उनको नहीं मार सकता था। वो दो ही एक दूसरे को मार सकते थे। ऐसे बलवान थे। उनकी तीनों लोकों में बड़ी ख्याति थी। उनका एक ही राज्य था और एक ही घर। वे एक ही शैया पर सोते, एक ही आसन पर बैठते और एक साथ ही भोजन करते थे। इस प्रकार आपस में अटूट प्रेम होने पर भी तिलोत्तमा अप्सरा के लिए लड़कर उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। युधिष्ठिर, इसलिए आपस की प्रीति को बढ़ाने वाले सौहार्द की रक्षा करो और ऐसा कोई नियम बनाओ जिससे यहाँ तुम लोगों में वैर विरोध न हो। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने पूछा, महामुने, सुंद और उपसुंद नामक असुर किसके पुत्र थे? उनमें कैसे विरोध उत्पन्न हुआ और किस प्रकार उन्होंने एक दूसरे को मार डाला? यह तिलोत्तमा अप्सरा थी, किसी देवता की कन्या थी, तथा वह किसके अधिकार में थी जिसकी कामना से उन्मत्त होकर उन्होंने एक दूसरे को मार डाला? तपोधन, यह सब वृत्तांत जिस प्रकार घटित हुआ था वह सब हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण, उसे सुनने के लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्यलंभ पर्व में युधिष्ठिर नारद संवाद विषयक 207वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ नारद जो हैं आकाश मार्ग से इंद्रप्रस्थ आए हैं और युधिष्ठिर और बाकी पांडवों के साथ संवाद कर रहे हैं वो, और वो कुछ ऐसी नीति बताना चाहते हैं जिससे 5 भाई एक पत्नी के साथ कैसे बिना रह सकें। तो वो क्या नियम बताते हैं हम आगे देखते हैं। अष्टाधिक द्विशततमोऽध्यायः। सुंद उपसुंद की तपस्या, ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें वर प्राप्त होना और दैत्यों के यहाँ आनंदोत्सव। नारद उवाच, नारद जी ने कहा, कुंती नंदन युधिष्ठिर, यह वृत्तांत जिस प्रकार संघटित हुआ था वह प्राचीन इतिहास तुम मुझसे भाइयों सहित विस्तार पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में महान दैत्य हिरण्यकशिपु के कुल में निकुंभ नाम से प्रसिद्ध एक दैत्यराज हो गया है जो अत्यंत तेजस्वी और बलवान था। उसके महाबली और भयानक पराक्रमी दो पुत्र हुए जिनका नाम सुंद और उपसुंद। वे दोनों दैत्यराज बड़े भयंकर और क्रूर हृदय के थे। उनका एक ही निश्चय होता था और एक ही कार्य के लिए वे सदा सहमत रहते थे। उनके सुख और दुख भी एक ही प्रकार के थे। वे दोनों सदा साथ रहते थे। उनमें से एक के बिना दूसरा न तो खाता पीता और न किसी से कुछ बातचीत ही करता था। वे दोनों एक दूसरे का प्रिय करते और परस्पर मीठे वचन बोलते थे। उनके शील और आचरण एक से थे, मानो एक ही जीवात्मा दो शरीरों में विभक्त कर दिया गया हो। ओके। उनके शील और आचरण एक से थे, मानो एक ही जीवात्मा दो शरीरों में विभक्त कर दिया गया हो। वे महापराक्रमी दैत्य साथ साथ बढ़ने लगे। वे प्रत्येक कार्य में एक ही निश्चय पर पहुंचते थे। किसी समय वे तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा से एकमत होकर गुरु से दीक्षा ले विंध्य पर्वत पर आए और वहां कठोर तपस्या करने लगे। भूख और प्यास का कष्ट सहते हुए सिर पर जटा तथा शरीर पर वल्कल धारण किए वे दोनों भाई दीर्घ काल तक भारी तपस्या में लगे रहे। उनके संपूर्ण अंगों में मैल जम गई थी। वे हवा पीकर रहते थे
और अपने ही शरीर के मांस खंड काट काट कर अग्नि में आहुति देते थे। तदनंतर बहुत समय तक पैरों के अंगूठों के अग्रभाग के बल पर खड़े हो दोनों भुजाएं ऊपर उठाए एकटक दृष्टि से देखते हुए वे दोनों व्रत धारण करके तपस्या में संलग्न रहे। उन दैत्यों की तपस्या के प्रभाव से दीर्घ काल तक संतप्त होने के कारण विंध्य पर्वत धुआं छोड़ने लगा। यह एक अद्भुत सी बात हुई। उनकी उग्र तपस्या देखकर देवताओं को बड़ा भय हुआ। वे देवतागण उनके तप को भंग करने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न डालने लगे। उन्होंने बार बार रत्नों के ढेर तथा सुंदरी स्त्रियों को भेज भेजकर उन दोनों को प्रलोभन में डालने की चेष्टा की, किंतु उन महान व्रतधारी दैत्यों ने अपने तपों को भंग नहीं किया। तत्पश्चात देवताओं ने महान आत्मबल से संपन्न उन दोनों दैत्यों के सामने पुनः माया का प्रयोग किया। उनकी माया निर्मित बहनें, माताएं, पत्नियां तथा अन्य आत्मीय जन वहां भागते हुए आते और उन्हें कोई शूलधारी राक्षस बार बार खदेड़ता तथा पृथ्वी पर पटक देता था। उनके आभूषण गिर जाते, वस्त्र खिसक जाते और बालों की लटें खुल जाती थी। वे सभी आत्मीय जन सुंद उपसुंद को पुकार कर चीखते हुए कहते, बेटा मुझे बचाओ, भैया मेरी रक्षा करो। यह सब सुनकर भी वे दोनों महान व्रतधारी तपस्वी अपनी तपस्या से नहीं डगे, अपने व्रत को नहीं तोड़ सके। जब उन दोनों में से एक भी न तो इन घटनाओं से क्षुब्ध हुआ और न किसी के मन में कष्ट का ही अनुभव हुआ, तब वे मायामयी स्त्रियां और वह राक्षस सबके सब अदृश्य हो गए। तब संपूर्ण लोकों के हितैषी पितामह साक्षात भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों महादैत्यों के निकट आकर उन्हें इच्छानुसार वर मांगने को कहा। तदनंतर सुदृढ़ पराक्रमी दोनों भाई सुंद और उपसुंद भगवान ब्रह्मा को उपस्थित देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए और एक साथ भगवान ब्रह्मा से बोले, भगवान, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हम दोनों संपूर्ण मायाओं के ज्ञाता, अस्त्र शस्त्रों के विद्वान, बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और अमर हो जाएं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, अमरत्व के सिवा तुम्हारी मांगी हुई सब वस्तुएं तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम मृत्यु का कोई दूसरा ऐसा विधान मांग लो जो तुम्हें देवताओं के समान बनाए रख सके। हम तीनों लोगों के ईश्वर होंगे ऐसा संकल्प करके जो तुम लोगों ने यह बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ की थी, इसीलिए तुम लोगों को अमर नहीं बना, क्योंकि अमरत्व तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य नहीं था। दैत्यपतियों, तुम दोनों ने त्रिलोकी पर विजय पाने के लिए ही इस तपस्या का आश्रय लिया था, इसीलिए तुम्हारी अमरत्व विषयक कामना की पूर्ति मैं नहीं कर रहा हूं। सुंदोपसुंदा वूचतुहु, सुंद और उपसुंद बोले, पितामह, तब यह वर दीजिए कि हम दोनों में से एक दूसरे को छोड़कर तीनों लोकों में जो कोई भी चर या अचर भूत हैं, उनसे हमें मृत्यु का भय न हो। पितामह उवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जैसी प्रार्थना की है, तुम्हारी वह मुंह मांगी वस्तु तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम्हारी मृत्यु का विधान ठीक इस प्रकार होगा। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय उन दोनों दैत्यों को यह वरदान देकर और उन्हें तपस्या से निवृत्त करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। फिर वे दोनों भाई दैत्यराज सुंद और उपसुंद यह अभीष्ट वर पाकर संपूर्ण लोकों के लिए अवध्य हो पुनः अपने घर को ही लौट गए। वरदान पाकर पूर्ण काम होकर लौटे हुए उन दोनों मनस्वी वीरों को देखकर उनके सभी सगे संबंधी बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर उन्होंने जटाएं काटकर मस्तक पर मुकुट धारण कर लिए और बहुमूल्य आभूषण तथा निर्मल वस्त्र धारण करके ऐसा प्रकाश फैलाया मानो असमय में ही चांदनी छिटक गई हो और सर्वदा दिन रात एक रस रहने लगी हो। उनके सभी सगे संबंधी सदा आमोद प्रमोद में डूबे रहते थे।
प्रत्येक घर में सर्वदा खाओ, भोग करो, लुटाओ, मौज करो, गाओ और पियो का शब्द गूंजता रहता था। जहां तहां जोर जोर से तालियां पीटने की ऊंची आवाज से दैत्यों का वह सारा नगर हर्ष और आनंद में मग्न जान पड़ता था। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वे दैत्य वर्षों तक भांति भांति के खेल कूद और आमोद प्रमोद करने में लगे रहे, किंतु वह सारा समय उन्हें एक दिन के समान लगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्यलंभ पर्व में सुंदोपसुंदोपाख्यान विषयक 208वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।